राधे राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। देह श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् अवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानो सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काल्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाये अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम अवध बिहारी सीताराम अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्यामा श्याम नदिया बिहारी गोरा चाँद नदिया बिहारी गोरा चाँद अब नहीं होय समय की हान अब नहीं होय समय की हान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम करुणा करिए नदियानाथ करुणा करिए नदियानाथ दासी बरिए गोरा चाँद करुणा करिए श्यामा श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन
अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 70वां दिवस है, जिसमें कि 1 दिवसीय मनोरथी यजमान श्री सुमन दत्त जी, जो कि ढाका बांग्लादेश से ही हैं, तो वे मनोरथ कर रहे हैं आज के। उनके लिए भी प्रभु के चरणों में बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी की सेवा भली भांति हो उनके द्वारा और खूब भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत हो, ऐसी ही प्रभु के चरणों में प्रार्थना, उनकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े, ऐसी ही प्रार्थना। तो आज कथा का 70वां दिवस है, तो जिसमें कि श्री हरि गोपाल गोस्वामी जी ऊंचा गांव के, उनके विषय में हम संक्षेप में, और राधा कुंड के वैष्णव, उनके विषय में संक्षेप में श्रवण करेंगे। श्री हरि गोपाल गोस्वामी जी, जो कि ऊंचा गांव के, श्री हरि गोपाल गोस्वामी जी बरसाने की श्री जी को प्रकट करने वाले ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी के वंशज थे। वे ऊंचा गांव में श्री धूलेश्वर गोस्वामी जी से दीक्षित ठाकुर थे। अलवर स्टेट के वे नीमाराना में रहते थे। वे वहाँ उनकी गद्दी भी थी और उनके लाडले सरकार की सेवा, तो वहाँ के राजा उनके शिष्य थे और वे एक अच्छे वैद्य थे। अब वैद्यक द्वारा जीविका चलाते थे, पर पढ़ने लिखने का उन्हें बड़ा शौक था। वे हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी भाषाएं जानते थे। षड दर्शनों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। भागवत के भी वे अच्छे ज्ञाता थे। उनका प्रभाव जो है वो हरियाणा में बहुत पड़ा। हाँ, उनका बड़ा प्रभाव था हरियाणा में। बहुत से ठाकुर, गुजर और यादव आदि उनके शिष्य थे और वे बड़े सीधे सच्चे और सादे किस्म के महानुभाव थे। उनका जीवन एकदम आडंबर शून्य, पर वे बड़े भजननिष्ठ थे और वृद्धावस्था में उनका मन अलवर से ऊब गया और वे एकांत भजन के उद्देश्य से बरसाने के निकट ऊंचा ग्राम में जाकर के रहने लगे। अपने लाडले सरकार को भी अपने साथ ले गए। ऊंचा ग्राम में उनके पूर्वजों का प्राचीन दाऊ जी का मंदिर है, जिसमें नारायण भट्ट जी रहा करते थे। उसी में वे रहने लगे। मंदिर के सम्मुख पहाड़ी के शिखर पर ललिता जी का प्राचीन मंदिर है। उसकी दाहिनी ओर सघन वनों में परिवेष्टित एक सुरमय निर्जन स्थान है। तो गोस्वामी जी दिन में उन कुओं में जाकर के भजन करते थे और रात्रि में घर लौट आते थे। पर रात्रि भी प्रायः भजन में और राधा रानी की याद में रोते रोते ही व्यतीत करते। इस प्रकार जीवन के अंतिम 20 वर्ष उन्होंने एकांत भजन में व्यतीत किया और अब उनकी अवस्था 100 वर्ष से भी अधिक की हो चुकी थी। 30 मार्च सन 1980 बैशाखी पूर्णिमा की रात पूर्ण स्वस्थावस्था में एकदम चीख पड़े कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब श्री जी के कपाट खुल गए हैं, पूर्णमासी आ गई हैं। अब घर के लोग सोते सोते चौंक पड़े।
सब हक्क बक्क रहने लगे, पूछने लगे क्या हुआ, कहाँ जाएंगे आप, रात के 12 बजे हैं अभी। बोले अभी श्री जी के कपाट कहाँ खुले हैं। परिवारजनों ने कहा अब कौन जाने उनके शब्द कान में पड़े भी या नहीं। वे अपनी धुन में राधा रानी का नाम पुकारते रहे, केवल रात भर केवल यही धुन सुनाई दे रही थी कि श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा राधा। खूब राधा नाम रटते रटते रात के 2 बज गए और 2 बजे उनका कपाट खुल गया। क्षण भर के लिए कमरे में एक दिव्य प्रकाश छा गया और उसी समय उनका वह शरीर तकिए के सहारे पीछे लुढ़क गया और अपना सिद्ध सहचरी देह से वे श्री जी के नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। इसके बाद तो ऐसे संक्षेप में इस प्रसंग को श्रवण किए और फिर राधा कुंड के श्री हरि कृष्णदास बाबा जी के विषय में संक्षेप में सुने। भजन अनुरागी व्यक्ति को किस प्रकार समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसका उज्जवल दृष्टांत श्री हरि कृष्णदास बाबा के जीवन में देखने को मिला है। उन्होंने किसी एक स्थान में रहकर भजन नहीं किया, पर वे जहाँ भी रहे वहाँ इस प्रकार रहे कि देह संबंधी कार्यों में कम से कम समय लगे और भजन में अधिक से अधिक। वे क्या करते थे, शेष रात्रि में उठते, माला रख और करुआ हाथ में लेकर के भागते भागते जाते शौच आदि स्नान आदि करने और लौटकर आते आते भागते भागते और झटपट करते करते तिलक आदि करते थे, भजन में बैठ जाते थे। मध्याह्न में भजन से उठते थे, स्नान आदि करके एक टूटे फूटे शीशे की सहायता से तिलक करते थे और तुलसी तले गिरिराज जी को 2 पत्ते तुलसी चढ़ा करके और मधुकरी का झोला हाथ में लेकर के मधुकरी को जाते थे। शीघ्र मधुकरी से लौट करके हस्तलिखित चाटू पुष्पांजलि के भाषानुवाद के कुछ पृष्ठ पढ़ करके और पुष्पांजलि के भाषानुवाद कुछ पृष्ठ पढ़ और मधुकरी ग्रहण करके भजन में बैठ जाते थे। संध्या समय फिर शौच स्नान आदि करके भजन में बैठते थे। रात्रि में सोते या जागते ये कोई नहीं जानता था, ऐसा लिखा है ग्रंथ में। पर वे रात्रि में भोजन बिल्कुल नहीं करते थे। वृद्धावस्था में वे राधा कुंड में नूतन घेरे में रहकर भजन करने लगे थे। नूतन घेरे सामने ही है। तो उनका तीव्र अनुराग देख करके एक बार श्री कामिनी कुमार घोष, जिनका चरित्र हम पीछे श्रवण कराए हैं, श्री कामिनी कुमार घोष जी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं बाल्यकाल से ही निद्रातुर हूँ, भजन साधन नहीं कर पाता, आप मेरे ऊपर कुछ कृपा करें। तो उन्होंने कहा जब नव दंपति का मिलन होता है तब क्या उन्हें निद्रा आती है? प्राण में अनुराग जागने से निद्रा का अपने आप लोप हो जाता है। तुम्हारे सिद्ध देह में किस अंग में कौन सा अलंकार है, इसका ध्यान किया करो। कामिनी बाबू ने पूछा क्या मैं कभी कभी आपके दर्शन करने आ सकता हूँ? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आना, पर बहुत देर मत बैठना,
बहुत देर तक नहीं बैठना। और इसके कुछ ही दिन बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में वैष्णवगण कीर्तन के साथ में कुंड परिक्रमा कर रहे थे और उस समय उन्होंने उनकी कुटिया के निकट उन्हें पुकारा, तो उन्होंने कुछ उत्तर दिया नहीं, दिया या नहीं ये कीर्तन की ध्वनि में न जाने, पता नहीं चला। वह कीर्तन से लौट कर के वैष्णवों ने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया और जब उन्हें प्रसाद देने गए तो देखा कि उन्होंने आसन पर बैठे बैठे देह त्याग दिया है। वे जान गए कि उन्होंने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास में प्रवेश पा लिया है, रास में प्रवेश पा लिया है। तो इन दो प्रसंगों को संक्षेप में ही श्रवण किए, क्योंकि संक्षेप में ही श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की असुविधा के कारण संक्षेप में ही देना पड़ रहा है। और जैसा कि प्रारंभ में श्रवण किया कि एक दिवसीय मनोरथी यजमान श्री सुमन दत्त जो कि ढाका बांग्लादेश से हैं, वे मनोरथ कर रहे हैं, तो पुनः प्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, उनके लिए मंगल की कामना करते हैं, उनकी भक्ति वृद्धि हो, ऐसे ही प्रभु के चरणों में प्रार्थना। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, তোমা বিনে কে দয়ালু জগৎ সংসারে, পতিত পাবন হেতু তব অবতার, মৌসম পতিত প্রভু না পাইবে समपतित प्रभु ना पाइबे आर। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, दया करो सीतापति, दया करो सीतापति, दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई, चैतन्य निताई। हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीव हाँ प्रभु लोकनाथ, दया करो श्री आचार्य, दया करो श्री आचार्य, दया करो श्री आचार्य, प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, दया करो प्रभुपाद श्री द्वैत दास, वैष्णवेर कृपा मागे ए अधम दास, वैष्णवेर कृपा मागे ए अधम दास, दया
पतित पावन श्री चरण सेवा मांगे ए पतित जन श्री चरण सेवा मांगे ए अधम जन। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।